लग गई तो लग गई। मैं तो नहीं लगा हुम्मस है, अब प्रकृति की देन है, हुम्मस नहीं हो तो मौसम भी सावड़ हो रहे तो थोड़ी बहुत बढ़त भी लागती रहनी चाहिए। बलवान तो नहीं मानने करती, थोड़ी बहुत बढ़त लागनी भी बहुत जरूरी है। अपन जके गए जयपुर गया, मैंने एक दिन बलवान फोन करो भाई कितना कौन चाल पड़ा के, मैं कह जितने 4-5 करोड़ रुपया का कमरा होल लिया दूं तो बोलो फिर तो मन जावा बाबे नू 4.5 करोड़ की घोषणा करी, मैं लिखी फेसबुक पर भी होल रहे, लाइब्रेरी रहे, कमरा रहे, होल अरे चीजा बनेगी। जब फिर मैं फोन आयो बोले मन गए बाबे नू, मैं कितना को मानने हो समझा के लेके जाऊंगा 101 करोड़ रुपया शहर की स्कीम मंजूर करा के लाऊंगा। शहर में जगह लोग खानो पानी पिए करता मीठो पानी पियाओ। अठो फिर हमेशा देखो वो पाइपलाइन जोगिया आ जाए और थोड़े दिन हम पाइपलाइन जोगिया उस शहर में होगी, जोगिया वाला में स्टोरेज बढ़ेगा और शहर में पानी सप्लाई होगा। जब अमर सिंह ब्रांच बंद हो जाएगी तो सिद्धमुख नहर से शहर में सप्लाई आएगी। अपने एमपी साहब बोला एक दिन छुड़वाई करना आया और जोर का सा बोला एक्शन साहब ने क्या शहर की स्कीम बना के दो मेरे को जल्दी सी। बोले साहब स्कीम मंजूर होगी 96 करोड़ रुपया की और पाइपलाइन मंजूर होगी बनी 6 करोड़ रुपया की, टोटल 101 करोड़ रुपया की स्कीम मंजूर होगी। ना ज्यादा जोर का बोलो, पर बड़ा आदमी होशियार है। मोदी दिए, मोदी से पहले 90 पैसे पेयजल के भारत सरकार देती थी राजस्थान को। मोदी के बाद जल जीवन मिशन में 45 पैसे दिए भारत सरकार ने। स्टेट गवर्नमेंट के बड़े पैसे खर्च हुए। स्टेट गवर्नमेंट के पल्ले क्या क्या, स्कीम डिजाइन करना, स्कीम फ्रेम करना, स्कीम पर काम करना, उसकी गुणवत्ता, उसकी तकनीकी, उसकी लाइबिलिटी, उसकी जिम्मेदारी, उसका ढांचागत निर्माण और उसकी गारंटी सारी स्टेट गवर्नमेंट की। तो फिर मैं कहना चाहता हूं मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी का कोई गांव, कोई ढाणी और कोई शहर नहीं बचा जहां के लिए मैंने बजट स्वीकृत अब तक नहीं करवा लिया हो। 350 करोड़ स्वीकृत करवा लिए और काम चल रहे हैं। आज मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में 23 इंची वाली डिग्गी खड़ी हो रही है, 18 खड़ी हो चुकी है, 59 डिग्गी बननी है। अब डिग्गी पर रंग तय मैं कौन नहीं करे हो, विभाग क्या करो कि पीलो रंग होगा और बीच बीच में जो पट्टी नहीं पर लाल बनेगी बेखतर कहिए बोले पर लाल रंग क्या नहीं करो। मैं थोड़ी तय करे मध्य प्रदेश में डिग्गी मैंने मांगे वही रंगे हैं भाई, जितने बड़ो क्या नहीं होने कहते हैं ये लाल लाल पट्टी क्या में लगा रखी है। वो प्रोग्राम है, वो सरकारी कार्यक्रम है, शिलान्यास करांगा। धारा 144 है, पर सरकारी कार्यक्रम जिस दिन काम शुरू करना विकास को मैंने थाने करना पड़ेगा। भाई कार्यक्रम रामगढ़ में मैं नहीं थाना मैं 4-5 कामा शिलान्यास कर गया और लोकार्पण कर गया हो। एमपी और पूर्व विधायक बोखड़ा के एसडीएम साहब के गया, मैं वीडियो देखी मैं हैरान रह गया। मैं तो धन्यवाद करना चाहूंगा एसडीएम साहब ने, ये बड़ा संजीदा है, बड़ा सधीरा है और ये बोलने भी कम है। ये बोले ठीक है थारी मांग दे दो, मैंने मार के भेज देशू ना बरावे क्या ठेकी को निकल रहे करण के तो सरकारी कार्यक्रम हो क्या नहीं। बलवानपुर 144 तोड़ दी मैं भाई जी, 144 तोड़े करते तो मेरे पर 288 लाख तो थाली इतनी अगर डालते को नहीं के खुदना बढ़ गया के 12 बोली करो नहीं थारो को दौड़ को नहीं के बात की बात को कैस को नहीं। मैं कही बात बिजली का बिल कम होना चाहिए, बिजली का दाम कम होना चाहिए, लेकिन आपको थे कि बिजली का बिल को नहीं बढ़ाना तो थे दोगला हो या तो बिजली का बिल भरता नहीं भरता तो बाहर जाके सीधा साधा लोग आंदोलन में जाके आंगली लगा गया हो। इसी बेईमानी बलवानपुरी ने तो कभी करी और मैं कभी करूं। मैं अगर शराब नहीं पीता तो शराब के खिलाफ बोलने का मेरा कोई हक नहीं है, पर आप तो बिल भरे और जाके नहीं खड़े आंगली लगा के आए कहां बैठे रहो। शर्म नहीं आती तुम्हें झूठ बोलते हुए। आज
भादरा तहसील में 34,500 लोगों के बिल जीरो आए। 34,500 लोगों के। मैंने शासन की आंख में आंख डाल करके कहा कि अशोक गहलोत साहब ने कोरोना में दिए रुपए और बीटी कल्ला साहब तुमने बिजली के बिल के लगा करके वापिस फंस लिए। तुम तो डूबोगे, हमें डूबोगे। बिजली के बिल वापिस करो, दाम कम करो। ये बात मैंने राजस्थान की विधानसभा में कही है। ये तो मैं मेरा कह सकता हूं, मैं कर सकता हूं मैं। हाँ, तुम्हें लगता हूं मैं निकारा और निकम्मा, पर जिस दिन विधानसभा के चुनाव में जाओगे तुम्हें मुद्दा नहीं मिलेगा किस पर बोलो। मेरे पजामे पर बोल लेना, या मेरे कुर्तिया पर बोल लेना, या मेरी मूंछों पर, मेरी दाढ़ी पर बात कर लेना। मुद्दा नहीं मिलेगा। आप ये समझो साथियों कि ये बोखलाहट उनकी हमारी ताकत है। वो ज्यादा मुझे चुनौती करेंगे, वहां उत्तर दूंगा काम करके। एलजीएम साहब अभी बता रहे थे कि कल जिले भर की जन सुनवाई थी। भादरा की कोई समस्या लोग जिला कलेक्टर के पास लेकर के नहीं गए। मैं 56 गांवों में कैंप लगे थे, 28 गांव में गया था। मुझे किसी गांव के गरीब ने नहीं कहा मेरी गेहूं कोई खा गया। किसी के लिए बात छोटी हो सकती है। मैं हर सभा में इसलिए गाता हूं कि मेरे विधायक बनने से पहले ये बेईमान गरीब का राशन खाते थे, गेहूं खाते थे गरीब की। मैंने 5 डीलर सस्पेंड करे, गरीब का गेहूं खाना बंद हो गए। मेरे जाने के बाद 181 पर फोन करके पूछ लेना कि भादरा की कोई जांच पेंडिंग है क्या, कि मेरा गेहूं बंधा हुआ था और अभी तक बंधा नहीं, अभी तक मिला नहीं। ये हमारी ताकत है, मेरा प्रशासन की ताकत है। गांधी की निंदनीय घटना हुई, मैंने कहा दूध का दूध, पानी का पानी करो। रिपोर्ट आ गई। मैं नतमस्तक हूं तहसील के लोगों के सामने कि उन्होंने शांति बनाए रखी। ये हमारे प्रशासन का माजना और दौड़ है। ये हमारा निकम्मापन है जो हमारी तहसील, हमारा मान रखती है और पूरे देश में हमारी बेइज्जती नहीं होने दी, या शांति रखी। कानून अपना काम कर रहा। मैंने अव्यवस्था के खिलाफ, मैंने बेईमानी के खिलाफ लड़ने का काम करा। आज आप ताजुब करोगे, पूरे हिंदुस्तान में जहां मोदी जी सरकार गिराना चाहते थे, उन्होंने एक भी सरकार को बख्शा नहीं। उन्होंने दुस्साहस ये प्रयास राजस्थान में भी करा। आपने मुझे जिता के भेजा हुआ था, मजबूती से खड़े रहे। रुपए के लिए, करेंसी के लिए, पद के लिए टूटे नहीं। उसी का परिणाम है कि तुम 35 करोड़ का उद्घाटन कर रहे हो और तुम 158 करोड़ का 10 दिन बाद उद्घाटन करोगे। तुम 10.5 करोड़ की ITI कॉलेज का उद्घाटन करोगे। तुम 4.5 करोड़ का जोगीवाड़ा में उद्घाटन करोगे। तुम्हारे 350 करोड़ के काम चल रहे हैं। तुम्हारे 1000 करोड़ रुपए फसल बीमा क्लेम आया। ये उसी नेक नीति का परिणाम है साथियों। गोवा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका, सब जगह सरकारें गिरी, राजस्थान की नहीं गिरी। बीजेपी और कांग्रेस के सबके लोग बटे हुए थे। एक गुट था जो सरकार बनाने के लिए, दूसरी सरकार बनाने के लिए अमित शाह के नेतृत्व में जाकर के बैठ गया। हरियाणा के एडिशनल डीजी उनकी मानेसर में रुखाई कर रहे थे। मैंने कहा चुनी हुई सरकार नहीं गिरनी चाहिए, लड़ेंगे। हाँ, मैं मेरे बाप का जरूर कमाऊ बेटा नहीं हूं, लेकिन मैंने जो कमाया है उसकी कोई कीमत नहीं है। आज कह रहा हूं आपको, इस भादरा के चारों तरफ बाईपास बनाऊंगा। इन सारे पास के लोगों की वैल्यू हो जाएगी।
विधानसभा का चुनाव ये जगह थी जहां हमने जलसा करा, ये जगह बाजार में बदल गई। ये जोगीवाड़ा का एग्रीकल्चर कॉलेज, वहां तक ये जगह बाजार हो जाएगी। ये वेयर हाउस खड़ा हो गया, इससे आगे सारी जगह बाजार में बदल जाएगी। ये डुंगराना की साइड जहां आर्ट्स कॉलेज बना है, वहां कोर्ट गई है, रिको गई है, वो बाजार में तब्दील हो जाएगी। ये आपका शिकरोड़ी में ITI और कस्तूरबा आवासीय कर्णपुरा बाजार में तब्दील हो जाएगा। ये सारा सामान, इसके चारों तरफ बाईपास बनाऊंगा। लोग सोच नहीं करते, लोग मांग नहीं करी थी मेरे से किसी ने कि डुंगराना में तहसील खोलो, उप तहसील खोलो। ये मेरा आइडिया था कि जिन लोगों को सिर्फ वोट के लिए लोग इस्तेमाल करते थे, वह सबसे पहले गांव में अगर अंग्रेजी माध्यम स्कूल खोलने का काम करा तो हमने करा। ये मेरा आइडिया था कि मैं वहां उप तहसील खोलूं, वहां के लोग इस स्वाभिमान के साथ डुंगराना आए कि मैं तहसील में आ रहा हूं। आज हिंदुस्तान के किसी कोने में जाओगे, हिंदुस्तान के किसी कोने में जाओगे आप और अपने विधायक का नाम लोगे या भाजरा का नाम लोगे, लोग आपको प्यार से पूछेंगे कि बलवान पूनिया वाली भाजरा क्या है। ये नाम पैसे से नहीं होता, ये नाम बिकने से नहीं होता, ये कमीशन खाने से नहीं होता। ये नाम, इसके लिए त्याग और बलिदान चाहिए। लोग कहते हैं कि विधानसभा में तो कोई बोल ले, नहीं, शासन की आंख में आंख डाल के कोई नहीं बोल सकता। हर कोई नहीं बोल सकता, वो बोल सकता है जिसका कोई पीछे से पजामा नहीं खींच सके। नहीं तो कहते बैठ जा, ज्यादा मत बोल, ईडी का नोटिस भेज देंगे। मेरे कहने भी आए पत्रकार, एक सारा इंटरव्यू लेके मैंने बोलो ईडी को नोटिस मिल गई हो के, मैं कह दीवार तो दे, बैंक वालों लोन में नेटे खड़े हुए, दीवार दे, बैंक वाले जाके कौन देख, मैंने ईडी को नोटिस आ रही तो दे दे लोन। मैंने उसको खाते में दिखाए, 2007 रुपए हैं, ईडी का नोटिस नहीं आएगा मेरे पास। पर साहब मेरे पास जो संपत्ति है, अकूत संपत्ति। मैं गुवाहाटी गया था, गुवाहाटी वाले दोस्त मुझे कामाख्या माई के यहाँ ले गए, तो मेरे को यूं बोले तुम कामाख्या माई से विधायकी मांगना। मैंने कहा मेरा काम है, तुम सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा हूं, मांग पत्र में मेरा खुद पेश करूंगा, तुम्हें क्या मतलब है, लाइन में लगे रहो। जहां पूजा होती है, धोख होती है, वहां से वापिस बाहर आए। बाहर आते ही मेरे को पूछा कि बलवान क्या मांगा। मैंने तो कहा माई ये 20 आदमी हैं जो मेरे साथ आए हुए, ये मुझे दे दे। 2 लाख की माला डाल के लियो, मैंने जहाज की टिकट न्यारी थी। मैं 20 का 20 आदमी चुनाव में लग गया, लाख लाख रुपया फिर लगा गया। मैं माई को सीधी विधायकी क्या नहीं मांगा हो। अभी मैं कढ़ी कोई ले जाओ तो मैं भाई जी रुपया मैं क्या करो, मैं थाने मांग लियो रुपये से चुनाव में अपी लगा दे, थोड़ा बहुत कोई लगे। मैं क्या करो रुपये को हिसाब रख के। मैंने छोरो बोलो विधानसभा चुनाव के MLA बने 6 महीना बाद में, बोले 3 चुनाव तो जनता लड़ा दिया, आग लो जनता लड़ा देगी, जनता नहीं लड़ा देगी तो भाई अपना के बाप दादा विधायक ताड़ हो जाएगी। जब कौन पड़ी राजस्थान की सरकार, आंगली धरने जगह को नहीं। जब मेरी SDM बात कहे कि साहब बड़ी खुशी की बात है, कल अपनी कोई शिकायत को नहीं कहीं विभाग की। मेरे तहसीलदार, मेरे SDM, मेरे प्रशासन, कमियां हजार होती हैं हम सब में, लेकिन हमें कमियां अवगत करा दो, फिर हम काम नहीं करें, नीची जगह बिठा दो। हम पूरे बीकानेर संभाग में फर्स्ट हैं नगर पालिका में पट्टे जारी करने में, और ये कह पाएगा हम कोई आदमी नहीं छोड़ेंगे जिसका पट्टा नहीं बन जाए। जहां नियमों में दिक्कत आई, एक एक नियम को सरल बनाने का प्रयास कर रहे हैं हम। एक एक नियम को, किसी भाई ने कह दिया कि इस नियम से बन नहीं रहा, उसकी चिट्ठी लेकर के मैं स्वायत्त शासन मंत्री के पास गया हूं कि इसका पट्टा कैसे जारी करोगे, रास्ता निकाल के दो। 3 अंगा छांट आती थी ना भादरा में, 3 दिन पानी नहीं उतरता था, 10 अंगर में आ जाता, 10 दिन कीचड़ रहता था भादरा में, 6 घंटे में पानी उतर के बाहर मार दिया चला के। ये पूरा का पूरा इलाका है ना, ये सारा
ये मेरी कर दिया हमने। वहां से एसटीपी का पानी इधर आएगा, नक्के निकालेंगे। अगली बार मई जून में आपको एक खेती दिखेगी, ये सारे खेत पाइप निकली हुई है। वहां एक देखना, आपके शहर का पानी यहां तक आएगा। मैं हाथीपुरा में गया ना सभा करने, तो मुझसे लोगों ने सवाल किया कि बिजली है 11,000 की, सब एमपी एमएलए सबको रो लिए, किसी ने नहीं करा। मैंने कहा मेरे कार्यकाल में हटा दूंगा बिजली के तार। आज बिजली के तार भी हट रहे हैं और वो मोहल्ला के सुखी सांस। उस आज के कार्यक्रम में आप ज्यादा, महिला सिर्फ एक एसडीएम साहब हैं। उस दिन महिलाएं ज्यादा थी कार्यक्रम में, आदमी कम थे। जिन महिलाओं से मैंने वादा करा था, मैंने मेरा वादा पूरा करा। भाई जी मेरी नकल मारने की कोई कोशिश करे तो मैं कहनी चाहूं, नकल में अक्ल चाहिए। दिन खुले अंग्रेजी माध्यम स्कूल बड़े लगा लियो धरनो। मैं तो क्यों को एसडीएम साहब का पानी हो रहा काटा, क्यों बताओ मैंने एसडीएम साहब कौन बताओ इसी बात पर। मैं एसडीएम तहसीलदार का न्योरा काट के धरनो खत्म करियो। मैं तो दिन में आया हूं, पहले धरनों के दिए हटायो बोलू। मैं बोलिया के स्कूल वापिस खोलो। मैं अंग्रेजी माध्यम स्कूल खोले हुए में 12वीं में स्कूल है जब छोरा छोरी सारा पढ़ सके। आज छोरी कई क्षेत्र में कम को नहीं। जब दिन भादरा लग गया नहीं एसडीएम साहब शकुंतला जी बह दिनांगे शंका ही क्या भादरा में आप एसडीएम लाटशा तो केठा के ओसी मैं अनके थे लागो तो सरी। भादरा की जनता और भादरा का विधायक थाने भी बाज बना देगा और थे जनता रूबरू हो जाओगा और जनता का काम करोगा। ये भादरा की जनता और भादरा के लोगों की ताकत है। पूरे हिंदुस्तान में अगर फसल बीमा में फर्स्ट आया, ये सिर्फ मेरी ताकत नहीं है, ये मेरे क्षेत्र के किसान की और अखिल भारतीय किसान सभा संगठन की ताकत है। मैं तमाम साथियों से कहना चाहता हूं कि अभी विधानसभा चुनाव का 1.25 साल बचा है। आप चुनाव में भी लगिए। चुनाव और विधायकी में ताकत होती है। उस ताकत का ही परिणाम है कि मैं बजट लेके आया हूं। उसी ताकत का परिणाम है कि मैं आपके बच्चे यहां लेके आया हूं। उसी ताकत का परिणाम है कि बिना धरना लगाए फसल बीमा क्लेम मिला है। उसी ताकत का परिणाम है कि गांव-गांव में काम हो रहे। उसी ताकत का परिणाम है मैं कि गांव के गरीब के लिए, दलित के लिए, पीड़ित के लिए, आदिवासी के लिए राजस्थान की विधानसभा में बोल पाया हूं। इसलिए इस ताकत को आप कायम रखेंगे। साथियों, आज सब लोगों ने आपने मेरा और तमाम साथियों का स्वागत करा, इस बात के लिए धन्यवाद। मैं पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों से कहना चाहता हूं कि इसमें सड़क के बीच में कोई वृक्ष आए, पेड़ आए, आप जो क्षेत्र सड़क विभाग का है उसमें आपको किसी की कोई परमिशन की जरूरत नहीं, कोई चक्करों में पड़ने की जरूरत नहीं है। जहां वन विभाग आता है वहां वन विभाग से परमिशन लीजिए। हमारे एक एक बच्चे हैं, एक एक छोरे, कोई मोटरसाइकिल से दुर्घटना हो सकती है, इसलिए सड़क के बीच में पेड़ मत छोड़िए। मैं तो कहता हूं पेड़ ही नहीं, सड़क के बीच में मोड़ और कह गई झूठी मरोड़, दोनों ही कौन छोड़ेगा, काट दो। अभी जंसल का बेली गया मेरे कने, बोले आज सड़क बनी जो रिकॉर्ड में कठई है और आप बना कठई थी, मोड़ आ गयो, मैं मान विश्वास दियो और पवन है ये न कहो, मैं कह सड़क में मोड़ जो है वो मोड़ काट दे और मोड़ काटने में तेने कोई रोके तो भाई मरोड़ काट दे। मैंने बोले एक बीजेपी को नेता बोलो मैं तेरे खिलाफ सभा करना आऊंगा विधानसभा। मैं कहा मोदी जी ने ले आइए,
खुद ही क्यों आओ? मोदी जी को ले आना, आके तो देखो। पर सुनो, मैं आऊंगा तुम्हारे इलाके में सभा करने के लिए। मैं बताऊंगा आपको, मैं पहली बार विधायक बना और मैंने पेयजल के लिए उस समय तक 250 करोड़ मंजूर थे, 250 करोड़ मंजूर करा लिए। मैं पहले बार विधायक बना, मैंने मेरी जनता की पैरवी करी और तुम 6 बार विधायक बन गए। लोकसभा चुनाव में मैं तुम्हारे गांव में गया, पीने का पानी नहीं था। मेरा दिमाग खराब मत करो, मैं दूसरा पर्चा चूरू से भर दूंगा और गाल के हाथ और मुंडा मार दूंगा। तो मेरे को यूं बोला, बोले पुनिया राठौड़ भाई भाई है, दोनों झगड़ो ना करे करके तो पलटी मार गयो मेरी जगह। आदमी जनता के सगे झूठ बोलिया, जगह आपके शासन में जनता रगड़ी, जगह लोगों की जेब पाड़ी और जगह नहीं होगी दुकान बंद। बागो चीतोरो होना लाजमी है, बागो चीतोरो हुए वो बेहतर पड़ावेगा। बे आके मारो की लाग जा, मेरे को मार्केट में तो की कोनी लगान में, लेकिन मार्केट में जो को सामान है वो थरकने है ही कोनी। मार्केट है कार्यकर्ता और गली गली में रेल बना देगा खड़ी आजियो तड़बड़ाटे सो कर देगा। आज एक छोटा सो कार्य करूंगा मेरे गांव में, मैं वोटर तो सदा ही पाऊंगा वही करता। मैं मैंने बोलिया कि थाने चाह पानी पियावांगा, कोई बांगो चाय सो काम हो आप कर दियो, बोले चाह पानी पियावांगा। मैं मेरे गांव को लोगों को चाव देखो, मैं मेरे गांव में जाके कही है कि कमल खेड़े में रहा। मैं आज गांव को चाव देखो पहली बारी, इतनो जोश इतनो जुनून पिछले विधानसभा चुनाव में कोई नहीं। इतने जोश के साथ एक घर में चाय का कार्यक्रम है। मैंने तहसील के किसी आदमी को सूचित नहीं करा था, वो अध्यक्ष जी सहयोग से चले गए थे सरपंच यूनियन के अध्यक्ष कोई काम के लिए। इन्होंने कहा कि साहब आपके गांव में तो वास्तव में जोश है। मैंने कहा तहसील का जोश देखना। मैं जिस दिन नेठाना गया था, वो कह रहे थे नेठाना में विधायक जी को काले झंडे दिखाएंगे। मुझे कोई गुरेज नहीं, मैं काले झंडे दिखा के नेता बनाऊं, पर मुझे कोई काले झंडे से डराना चाहिए। तो साहब मैं न सास से डरा, न मोदी से डरा, न मैं ईडी से डरा, न तुम्हारी पीढ़ी से डरा, न मैं तुम्हारे झंडों से डरता। मैं जेल में रहा हूं 6.5 महीने, उफ नहीं करी मैंने। उस समय जवानी थी, 1000 सपने होते हैं आदमी के, लेकिन मैंने 2000 किताबें पढ़ी 6 महीने। मुझे डराने की जरूरत नहीं। कमिटमेंट से राजनीति शुरू करी थी। मेरे साथ था बलवान फगेड़िया, हम दोनों बहुत साधारण घर से, सब लोग साथ जुड़ते गए, कारवा जुड़ता गया। हमारे घरों की गिनती नहीं थी, हम कोई इलाके के लंबरदार नहीं थे। हमारे पास थोड़ी थोड़ी जमीनें हैं, लेकिन जमीन हमारे पास ट्रॉले भर के है। जमीन थोड़ी हो सकती है, पर जमीन ट्रॉले भर के। जमीन नहीं बेचा कभी, कभी गरीब के दाने की तरफ, कभी किसान के हित की तरफ, कभी विरोधी भी था, वोट भी नहीं दिया, तो भी उसका हित करने का नहीं सोचा। उसी की भावना है, उसी का परिणाम है कि राजस्थान की राजनीति में पहली बार जाने के बावजूद, पहली बार विधानसभा में जाने के बावजूद हमने हमारा अस्तित्व बताया है कि हमारा अस्तित्व ये है। इसीलिए हमने मोदी की हुकूमत को काले कानूनों के खिलाफ ललकारते हुए कहा था कि ये काले कानून लागू नहीं होंगे। इसका हिम्मत है साहब हुकूमतें से टकराने का। हम टकराए। तुम क्या सोचते हो कि सीएम साहब राजी होकर के दे रहे? सीएम साहब को राजी कराए हमारी इस नेक नियति से। जब सीएम साहब को लोगों को पकड़ पकड़ के बिठाना पड़ा, तब मैंने फोन करके एक बात कही थी, सुनी हुई सरकार नहीं गिरेगी, आश्वस्त रहना मेरी तरफ से। भाई जी काम रोज रोज को पड़े नहीं। सूर ने देखे टीपणो, सूर ने देखे टीपणो, सुकून ने देखे सूर, काम पड़े ही जानिए किसके मुख पर नूर। इसलिए मैं
तमाम कार्यकर्ता साथियों से कहना चाहता हूं, वो चाहे कितनी उछल कूद करें, 2023 हमारी, वो कितना ही षड्यंत्र कर लें। साथी बलवान फगेड़िया ने क्लियर कर दी बात, कितना ही षड्यंत्र कर लें, हम सही बात के साथ हैं, इंसानियत के साथ हैं। जो गलत करेगा भुगतेगा, वो चाहे गांधी में कर ले, चाहे बादरा में कर ले और चाहे मलखेड़ा में कर ले, जो करेगा वो भुगतेगा। आज कह रहा हूं, अभी तो जांच शुरू हुई है, दूध का दूध पानी का पानी करेंगे। साथियों, पहाड़ों पर बर्फ पिघलती है, आपने सुना है कि बर्फ पिघलेगी तब समुद्र भरेंगे, डैम भरेंगे। शायद किसी ने बर्फ का जमना नहीं देखा होगा। सोशल मीडिया पर जो लोग बकवास कर रहे हैं उनसे कहना चाहता हूं मैं, तुमने बर्फ को जमते हुए नहीं देखा। 20 साल से जमे दूब है हम, दूब जितनी काटोगे उतने छितराएंगे। ये जंगल हमारे, ये खेत हमारे, हवा में नहीं गाया मैंने खून से सिंचा इस धरती को। यहां गली गली में दारू की गाड़ियां लदी फिरती थी, मैंने रास्ते बंद करवा दिए। वो या थानों में या तहसीलों में स्टोरिये और 2 नंबरिये कब्जा रखते थे। मेरे एसडीएम की टेबल की कभी चेकिंग कर लेना, गुप्त कैमरे लगा लेना। अगर आपको कोई दलाल और दलाल इधर उधर फिरता मिल जाए, मेरे इस्तीफे पर दस्तखत करवा लेना। मुझे पता नहीं पैमाना क्या है फर्स्ट आने का, पर मैं तो फर्स्ट आके सोता हूं रोज। शकुंतला जी नए अफसर हैं, मेरे बाद दूसरे अफसर ये तहसील में। कई बार ये महसूस करते हैं कि साहब ऐसे हो जाएगा, मुझे पत्ता नहीं लेगा। इतने संजीदा लोग हैं इस तहसील के एसडीएम साहब, इतने संजीदा लोग हैं इस तहसील के, जो एक गरीब घर के छोरे को अपना पैसा लगा करके, करोड़ों रुपए लगा करके 30 साल राजनीति में रख सकते हैं। वो कभी गलत बात की हां नहीं भर सकते। मैं तमाम साथियों का, बादरा तहसील के एक एक कार्यकर्ता का धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपकी बदौलत मैं राजस्थान की विधानसभा पहुंचा। मेरा फैसला लेना था। मैं धन्यवाद करना चाहता हूं राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। मैं धन्यवाद करना चाहता हूं मौजूदा पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर भजनलाल जाटव का, जिन्होंने हमारी सड़कों को मंजूर करा। मेरे पास शब्द कम है। 14 बिरानी गांव की नहर की जिस दिन घोषणा हुई, मैं 2 लाइन लिखे दे गया सीएम साहब को, 2 लाइन ही 2 शब्द। धन्यवाद मुख्यमंत्री जी। अब मैं गया निमंत्रण पत्र देने के लिए, तो मैंने निमंत्रण पत्र में लिखा कि आपने बादरा नौर किन गांवों का भला करा, आइए वहां नींव लगाइए, बादरा की जनता आपको निमंत्रण दे रही है। तो उन्होंने अपने पीए से कहा कि ये बलवान का वो लेटर धन्यवाद वाले लेटर के पास लगा दे।
और प्रोग्राम बना दिया अगस्त में। राजस्थान के मुख्यमंत्री संभवतः अगस्त में 14 बिरानी गांव की नहर के लिए नींव लगाने आएंगे। मैं लास्ट बात कह करके मेरी बात पूरी करूंगा, फिर अपने यहां लोकार्पण करने जाएंगे, फिर नरेंद्र लीडर के यहां स्वागत सम्मान समारोह और खाने का कार्यक्रम है। सभी साथियों जिस तरीके से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना महत्वपूर्ण है, उसी तरीके से मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना महत्वपूर्ण है। उसमें दुर्घटना बीमा भी महत्वपूर्ण है। जो आदमी बीपीएल में नहीं है, जो खाद्य सुरक्षा से नहीं जुड़ा हुआ, वो मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना में अपने परिवार को जोड़े। ये राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की सबसे बड़ी योजना है। इससे कोई चूक मत जाइए, मेरा साथी से कोई चूकेगा नहीं जो मेरा कहना मानता। एक दिन में 5-5 फोन करते हैं,